छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ी हस्तियों का राजनीति में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले और पूर्व आईएएस आरपीएस त्यागी निर्दलीय पार्षद अमर बंसल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी अरुण साव ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कहा जा रहा है कि तीनों दिग्गज हस्तियों के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी के चुनाव में बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर है जहां पर बॉलीवुड एक्टर अनुज शर्मा जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित है, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व सीएम है और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौके पर मौजूद रहे। अमर बंसल जो कि निर्दलीय है, उनको भी बीजेपी की सदस्यता यहां पर दिलवाई है। साथ ही साथ डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात की जाए, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सदस्यता यहां पर ली गई। देखिए अलग अलग नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पूर्व आईएएस राजपाल सिंह त्यागी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो पटेल समाज के प्रमुख राजेंद्र नायक, इन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा वकील निशांत श्रीवास्तव भी बीजेपी में आज शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई समाज सेवी है, उन्होंने भी आज बीजेपी की सदस्यता ली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की सदस्यता आज दिलवाई गई है। तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के साथ जुड़ने का ये सिलसिला आज शुरू हुआ और कई नाम इसमें रहे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो पद्मश्री अनुज शर्मा की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का जाना पहचाना नाम है। सीएम भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वो तो पहले उन्हीं के साथ थे, अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीवी के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे। तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी से केदार गुप्ता, तो वही कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बड़े बड़े चर्चित नाम है जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, क्या लगता है? हेलो श्रीवास्तव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं मैडम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो चलिए दोबारा हम श्रीवास्तव जी से जुड़ेंगे। तो फिलहाल हम केदार जी का रुख कर लेते हैं। केदार जी हमारे साथ जुड़े हुए। केदार जी, देखिए चर्चित नाम और चर्चित हस्तियां हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन आज थामा है, क्या लगता है चुनाव में आप लोगों को इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए बहुत सीधी बात है, छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस पार्टी राज कर रही है तब से लोगों में अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। पहले लोगों को अच्छा लगा कि ठीक है, पर जो अपराध बढ़े हैं, अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। सारे माफिया, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, और सिर्फ ये पैसों के लिए लोगों की जान से खेल रही है ये सरकार। मैं कहूंगा कितने 22,000 लोग दुर्घटना में मौत हो गई छत्तीसगढ़ में 4.5 वर्षों में। आखिर ये कौन सी शराब बेच रहे थे? खाली पैसा कमाने के लिए लोगों की जाने जा रही है। ये अमानक शराब है और मैं कहूंगा इसमें हॉलमार्क भी बिना लगाए ये बेच रहे थे। राजस्व की हानि हो रही है। केदार जी, ये जो कई चर्चित चेहरे बीजेपी में शामिल हुए, इसको लेकर मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इससे बीजेपी को कितना फायदा, कांग्रेस को कितना नुकसान देखते हैं? ये चर्चित चेहरे इसीलिए भाजपा में आए हैं कि सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और जिसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए वो उसको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये जितने चेहरे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ये भूपेश बघेल सरकार के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि समाज में इन सब अनुज शर्मा जी की, बारले जी की बड़ी विश्वसनीयता है और उनकी विश्वसनीयता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को उनके समाज का, उनके प्रभाव क्षेत्र का वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। श्रीवास्तव जी, केदार जी को आपने सुना, कह रहे कि ये जो चर्चित नाम अभी बीजेपी में शामिल हुए इससे लाभ मिलेगा बीजेपी को। देखिए अभी केदार भैया ने कहा कि जिस प्रकार का लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये समझ में आता है कि सरकार के विषय में जो उन्होंने कहा, तो मैं बता दूं कि भाजपा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आदिवासी नेता जो जिन्होंने अभी कांग्रेस का दामन थामा है, मतलब उन्होंने स्वीकार स्वतः ही कर लिया कि वहां पर आदिवासियों का मान सम्मान नहीं दे रहे थे बीजेपी के नेता। तभी इतने बड़े नेता आदिवासी नंद कुमार साय जी
ने कांग्रेस का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पे आज जो पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ पर काम किया है और जो आज इनकी केंद्र में बैठे हुए रितु जी हुक्मरान है, उनमें जो अहंकार आ गया है जिस प्रकार से, तो लगातार लोग इनके ही पार्टी में जो बड़े बड़े पदों में जिन्होंने सुशोभित किया, आज अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और देखिए चुनाव जब आता है, लोकतंत्र है, जिसकी जिसमें आस्था होती है, जिसको जिसमें विश्वास होता है, वो पार्टियां ज्वाइन करता है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और चुनाव भी है, ऐसे में जिसको जिस पार्टी में शामिल होना है वो उसमें शामिल होता है। हालांकि देखिए केदार जी कह रहे थे इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो नंद कुमार साय को लेकर यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन यहाँ पर थामा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए राधेश्याम बारले जी का भी इसको लेकर बयान आया, वो आपको सुनवाते हैं। आपने बीजेपी ज्वाइन किया है? जी, बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। चूंकि मैं 1954 के बाद में पहले बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गांव के कलाकारों को जो तराश करके खोज करके जो पद्मश्री दिया है, उससे मैं प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया हूँ। लेकिन चुनाव के ठीक पहले आप भी शामिल हुए, आपके कार्यकर्ता भी शामिल हुए, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या किस तरीके से आप पार्टी के लिए काम करेंगे? महज कुछ ही महीनों में जो है चुनाव होना है। चुनाव अपने जगह में, काम अपने जगह में है। हम तो विगत 30 वर्षों से लोक कला साहित्य संस्कृति के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रदेश के लगभग 22 जिलों में लोक कला महोत्सव का आयोजन करते हैं और लगभग लाखों कलाकार हमारे से जुड़े हुए हैं। आज इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश में 309 लोग हमारे नेतृत्व में प्रवेश किया गया है।